धोनी अगर खुद कोच की जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो उन्हें ही कोच बना देना चाहिए, ये कहना है अश्विन का। आखिरकार स्टीफन फ्लेमिंग का सुनहरा सफर सीएसके के साथ खत्म हो गया और अब सीएसके के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनका अगला कोच कौन होगा। तो इस पूरे मामले पर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि फ्लेमिंग का सफर खत्म हो चुका है। एमएस धोनी अगर कोच की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो बिना किसी दूसरे सोच के तुरंत ऑफिशियली उन्हें ही कोच अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे बेटर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। इस पर अश्विन कहते हैं, अगर धोनी ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास उनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। यानी अश्विन का भी साफ मानना है कि अगर धोनी तैयार हैं तो उनसे बेटर ऑप्शन सीएसके के कोच के तौर पर और कोई नहीं हो सकता, इसलिए आप ऑफिशियली उन्हें ही सीएसके का कोच बना दीजिए। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग के बॉन्डिंग के बारे में भी बात की। इस पर वो कहते हैं, फ्लेमिंग बहुत अच्छी तरह समझते थे कि धोनी किस तरह से सोचते हैं और धोनी भी जानते थे कि फ्लेमिंग उनके सबसे भरोसेमंद साथी है। दोनों की यही समझ इतने लंबे समय तक टीम की सबसे बड़ी ताकत बनी रही। लेकिन अब मुझे लगता है कि समय आ गया था कि चेन्नई सुपर किंग्स आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बारे में सोचे। यानी रविचंद्रन अश्विन का भी साफ मानना है कि जो ये सफर खत्म हुआ है स्टीफन फ्लेमिंग का सीएसके के साथ, ये एक सही दिशा में लिया गया फैसला है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो धोनी एक सिर्फ सफल कप्तान नहीं, बल्कि टीम के अंदर इंपॉर्टेंट फैसले लेने हो, खिलाड़ियों का सिलेक्शंस हो, ड्रेसिंग रूम कल्चर हो, सभी के अहम हिस्सा रहे। तो उनसे बेटर ऑप्शन कोच के रोल में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोच और कोई बनता है तो इसको लेकर रविचंद्रन अश्विन ने एक चेतावनी भी दी है। रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि अगर धोनी मना करते हैं कि वो कोच नहीं बनते हैं तो सीएसके को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जिसको वो फुल फ्रीडम दे सके, राइट्स दे सके फैसले लेने का। तो इस पर अश्विन का कहना है, अगर धोनी कोच नहीं बनते तो फिर टीम को ऐसे इंसान को लाना होगा जो पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम कर सके और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद ले सके। क्योंकि अश्विन का साफ मानना है कि आज भी भले ही धोनी फुल रेगुलर कप्तान ना हो, लेकिन ड्रेसिंग रूम में जो फैसले लिए जाते हैं स्क्वाड से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड, उसमें आज भी उनकी राय अहम मानी जाती। तो अगर कोई नया कोच आएगा तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो अपने इम्पैक्ट कैसे छोड़े और वहां अपनी फैसले कैसे ले सके। तो सीएसके को किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जिसे वो फ्रीडम दे सके, राइट्स दे सके कि वो स्वतंत्र होकर, फ्री होकर सीएसके के लिए फैसले ले सके। इस पर अश्विन कहते हैं, जो भी नया कोच ड्रेसिंग रूम में आएगा उसके सामने थोड़ी अनिश्चितता जरूर होगी। महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़ा नाम है और टीम के चयन से लेकर कई अहम चर्चों में आज भी उनकी भूमिका और मौजूदगी और राय काफी मायने रखती है। अब स्टीफन फ्लेमिंग के सफर की बात करें तो स्टीफन फ्लेमिंग 2008 में सीएसके के साथ जुड़े थे एज अ खिलाड़ी। उसके अगले साल 2009 में उन्होंने हेड कोच की भूमिका में ले लिया गया था और 17 साल तक उन्होंने सीएसके के हेड कोच की भूमिका निभाई है। सीएसके ने उनके कोचिंग में 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीती है, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 10 फाइनल खेले हैं और 12 बार प्लेऑफ्स खेले हैं। यानी एक सफल कोचिंग करियर रहा है सीएसके के साथ स्टीफन फ्लेमिंग का। इनफैक्ट स्टीफन फ्लेमिंग और महेंद्र सिंह धोनी की जोड़ी को एक बेस्ट जोड़ी कहा जाता है आईपीएल इतिहास में। उनकी दोनों की साझेदारियों को ऐतिहासिक साझेदारी माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि सीएसके का अगला कोच कौन होगा। तो सीएसके के सामने 2 रास्ते हैं, जैसा अश्विन ने बताया। अगर महेंद्र सिंह धोनी खुद कोच बनने को तैयार है तो उन्हें ही ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए कोच। लेकिन दूसरा रास्ता ये होगा कि अगर वो मना करते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाए जिसे सीएसके पूरी फ्रीडम और राइट्स दे टीम के फैसले लेने के लिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएसके का अगला कोच कौन होगा। क्या वो महेंद्र सिंह धोनी होंगे या कोई और बड़ा नाम? बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आप सीएसके का अगला कोच किसे देखना चाहते हैं।